मुश्किल है, असंभव। शाकाहारी लोग समुद्र के किनारे वाले नहीं मिलेंगे। वो चावल भी खाएंगे ना तो दाल के साथ और मुनगा के साग के साथ में नहीं, जिमी कांदा नहीं रांधते वो लोग। तो क्या आप जानते हैं क्या भोजन है उनका? क्योंकि वो परंपरा है, या कह लें कि वो उनका वातावरण है, एटमॉस्फियर है, उनका वो माहौल है, वो उसी से पल बढ़ रहे हैं। तो उस समुद्र के किनारे स्थित ग्राम बाष्कल में जितने भी लोग थे वो सब के सब कैसे थे? कुकर्म निरता नित्यम सदा विषयनिश्चते। विषयी हैं, कुकर्म में रत हैं, दुष्ट हैं, और पुरुष वर नहीं, देवियां भी उन्हीं की तरह है। पुरुष के दो समाज के दो अंग हैं, एक स्त्री और एक पुरुष, और दोनों जब सावधान होंगे अपने उस धर्म के मार्ग में चलने के लिए तभी समाज चलेगा। अगर एक अंग भी गड़बड़ हो गया तो समाज विथित और व्यतिक्रमित होने लगता है। स्त्रियां भी वैसे, स्त्रियः सर्वाश्च कुटिला स्वैरिण्यः पापलालसाः कुधियो व्यभिचारिणी यस्यस्तद् अवृत्ताचार वर्जिताः। दुष्ट आचरण करने वाली हैं, पाप कर्म करने वाली हैं, अर्थात पूरा गांव बिल्कुल एक जैसा। स्वपत्नी चंचुला नाम हित्वा नित्यम सुधर्मिणी। ब्राह्मण का नाम बिंदुक, बिंदुक नाम का ब्राह्मण, उसकी पत्नी जिसका नाम था चंचुला। एक जैसे पति दुष्ट है, पत्नी भी व्यभिचारिणी है, वो भी पापरत है, दोनों एक ही मार्ग के वो राही हैं, दोनों दुष्ट हैं, दोनों पाप में संलग्न हैं, दोनों दुष्ट कर्म करने वाले हैं। जो बिंदुक है वो 4 कर्म करता है और उसकी पत्नी भी वो व्यभिचार कर्म करती है। एक दिन अपने द्वारा किए गए कर्मों के फलित होने पर बिंदुक नाम का ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हुआ, और जैसा कर्म किया था उसके अनुसार उसको अगला जन्म प्रेत के रूप में मिला। विंध्याचल पर्वत में पिशाच बन करके वो रहने लगा, उसकी आत्मा भटकने लगी। संकोच मत करिए, बजाइए। बढ़िया भरिए, राग भैरवी है, मजे में भरिए, बढ़िया बढ़िया भरिए भरिए। हाँ हाँ हाँ, अच्छे से भरिए। मरा तो पिशाच बना, ये जगत का नियम है। जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही भोगना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा। कर्मानुसार ही व्यक्ति को फल प्राप्त होता है। विंधे भवत पिशाचो ही गिरौ पापी भयंकर। उस भयानक भयंकर जंगल में वो पापी पिशाच बन करके भटकने लगा, क्योंकि जीवन में उसने पाप किया था, इसलिए उसकी मुक्ति नहीं हुई। चंचुला अकेली रह गई, या कहें तो विधवा हो गई। और जब विधवा हुई तो अब उसको जब अकेलापन आभासा तो उसको लगा कि मैंने जीवन में पाप किया है, उसी का फल है। और जीवन के अंतिम चरण में उसको थोड़ी सी सद्बुद्धि आई। बजाइए, संकोच क्यों कर रहे हैं? एक तो बजाने पड़ गया, आप बजाओ, जाइए बजाओ। विंध्याचल पर्वत में पिशाच बनकर रहने वाले उस पति की पत्नी जब जीवन के अंतिम समय में पहुंची तो उसको थोड़ा चेत हुआ। हाँ, अंतिम समय में हुआ, लेकिन हुआ तो, और हमको तो अंतिम समय में भी चेत नहीं होता।
पूरा जीवन अपराध और माया के चक्कर में, उस फंद में फंसने के कारण भी अंत में मरते मरते मरने लगते हैं, लेकिन हमको अपने जीवन के कर्मों का आभास नहीं होता। यही हमारी दुर्गति का कारण है। अंत में ही सही, लेकिन आभास तो होना चाहिए हमने ऐसा किया था, उसका ये फल हमको प्राप्त हो रहा है। इसलिए हमें अपनी जीवन की उन कर्मों का स्मरण याद करते हुए उन कर्मों को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। जो कर दिया उसको कर दिया, अब आगे को तो देखना है ना, आगे को तो सोचना है ना। सूत्र है शास्त्रों में, गतम न सोचामि कृतम न मन्ने। जो गत हो गया उसको मत सोचिए, जो कर दिया उसको मत मानिए। आगे क्या करना है इस पर विचार करिए, हमें आगे क्या करना है। भाई रास्ते में चल रहे हैं, पांव में कांटा गड़ गया, तो क्या उसी को लेके घूमेंगे? उस रास्ते को साफ करेंगे या पैर में जूता पहनेंगे, उस कांटे को निकालेंगे, उससे रक्त निकल रहा होगा तो उसमें कुछ मरहम लगाएंगे, उसमें कुछ पट्टी लगाएंगे। यानी उस जो कर्म का फल हमको प्राप्त हुआ, उस कर्म के फल को देख करके उस कर्म को ना करने का विधान रचेंगे हम। और यही किया वो चंचुला जो थी, एक दिन कुछ महिलाओं के साथ में चली गई। कहां? एक तीर्थ था बगल में, गोकर्ण क्षेत्र में, और उस गोकर्ण क्षेत्र में जाकर वो सत्संग सुनने लगे। जीवन में पहली बार सत्संग सुना, पहली बार जीवन। और सत्संग सुना तो उस सत्संग को सुन करके उसको लगा इस बात को मुझे मानना चाहिए। जी हाँ, हमारे जीवन में ज्ञान, वैराग्य, विवेक तभी होगा जब हम सत्संग करेंगे। बिना सत्संग के हो ही नहीं सकता। और गोस्वामी जी की ही माने तो मानस में ही लिख दें, उन्होंने एक बड़ा सुंदर प्रसंग दिया। वो कहते हैं अगर विवेक चाहिए जीवन में तो उसके लिए एक ही काम करने की आवश्यकता है, जो काम मूर्ता वाले कर रहे हैं। बिनु सत्संग विवेक ना हो, बिनु सत्संग विवेक न होय। सत्संग विवेक न होय। बिनु सत्संग विवेक ना होय। बिनु सत्संग विवेक न होय। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। 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 राम कृपा बिनु, राम कृपा बिनु, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग करोगे तो विवेक मिलेगा। जीवन में पहला सत्संग किया उसको, और उसको विवेक हो गया, मुझे भी अपने जीवन में किए हुए कर्मों का प्रायश्चित करना चाहिए। पहली बार उसने सोचा। कुछ लोग सत्संग कम करते हैं, कुछ लोग ज्यादा करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जो कम करते हैं वो अच्छे नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सत्संग जितना करते हैं उन सत्संग की बातों को मान लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं सत्संग तो बहुत करते हैं पर मानते नहीं हैं। वो मानते नहीं। एक बार एक गांव का आदमी बिल्कुल भोला सा था, और मुझे लगता है जीवन में कभी उसने कथा, भागवत, शिव पुराण सुना नहीं था। निकला, साइकिल में था, किसी